तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए दिए हैं और आपने उनको किया भी है और आपने उन ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट कर दी है अब, और आप अच्छे से उसके टर्न्स भी अब निकाल सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ कोई भी ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या ऑटोकैड में आप जितने बोल्ट से चाहें उतने बोल्ट से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर या बैटरी चार्जर या स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर, यह सारा का सारा आप डिज़ाइन कर सकते हैं अब। ठीक है, मैंने यहाँ तक जो है अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपको करना क्या है कि अभी तक जो हमने आपसे एक कोम्बो का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए दिया था, जिसमें बहुत सारी लूप थी, एक बार हम उसको दिखाना चाहेंगे आपको पहले, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये वोल्टेज रेंज जो है, इस वोल्टेज रेंज के आधार पे मैंने आपसे एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करवाया और आपने किया है इसको, और यही ट्रांसफार्मर आपको बनाना भी है। आपने इसके अच्छे से टर्न्स भी कैलकुलेट किए हैं, आपने इसका अच्छे से डिफरेंस भी निकाला है, और इसकी वोल्टेज रेंज भी हमारी अच्छी है, क्योंकि इसी ट्रांसफार्मर पे हम कोई और अदरवाइज स्टेबलाइजर भी चला सकते हैं। मतलब कि जैसे कि 90 से 300 हो गया, या हमारा 90 से 440 हो गया, या 60 वोल्ट से फिर 300 हो गया, या फिर 140 से 400 हो गया, 440 हो गया। मतलब कि जितने भी हमारे कनेक्शन होगा वो सारा का सारा एक ही ट्रांसफार्मर पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली कि इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी। वो सामान आपको क्या क्या लाना पड़ेगा वो एक बार यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, फिर आप वही एक बार सामान लाएंगे और फिर इसको डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि एक बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें सामान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको 23 नंबर का वायर गेज, मतलब कि 23 नंबर SWG, मतलब कि स्टैंडर्ड वायर गेज 23 नंबर का लेना है। चाहे तो आप एल्युमिनियम में ले लें, चाहे तो आप कॉपर में ले लें। फ़िलहाल मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप एल्युमिनियम में ले लें, आपको सस्ता पड़ेगा, महंगा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक आपको बॉबिन लेना होगा 3 इंच में, 4 नंबर 3 इंच का बॉबिन लेना होगा आपको, 4 नंबर कोर 3 इंच बॉबिन। मतलब कि कहीं से भी अगर आप लेंगे किसी भी दुकान अदरवाइज से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर 3 इंच का एक बॉबिन और फिर 4 नंबर कोर। ठीक है, ये 4 नंबर की कोर आपके हो गई है और 3 इंच का आपका बॉबिन हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 4 नंबर की कोर हमको कितनी लेनी है, तो आपको 3 इंच की स्ट्रेक में लेना है इसको। कितनी, 3 इंच की स्ट्रेक में। 3 इंच की स्ट्रेक में आप जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि 4 नंबर कोर और 3 इंच बॉबिन, मतलब कि 4 नंबर कोर कितने केजी, तो ये मान के चलिए 6 केजी के आसपास ये आएगी कोर आपकी। ठीक है, इसमें 3 इंच बॉबिन रहेगा आपका और 4 नंबर की कोर रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 4 नंबर की अगर हम कोर लेंगे तो 6 केजी के आसपास लेंगे। ठीक है, 3 इंच स्ट्रेक के साथ में, मतलब कि 3 इंच का एक गिल्टा आता है 4 नंबर कोर का, आप उसको जितना भी वेट हो उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, उतना ही लेना है। और 3 इंच का आपका बॉबिन हो गया, 23 नंबर का वायर गेज हो गया। चाहे तो आप एल्युमिनियम में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉपर में। पर इसको बनाने से पहले अभी आपको कुछ करना है। क्या काम करना है, पहले उसको यहाँ पर पहले अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये तो आपको डिज़ाइन करना ही करना है, इसको तो बनाना ही है, क्योंकि इसमें कुछ डबल सप्लाई भी है। ठीक है, 24 वोल्ट की एक सप्लाई है और 24 वोल्ट की एक और सप्लाई है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको स्टेप डाउन और स्टेप अप का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है। ठीक है,
0 से 220, 0 से 24, कितने नंबर कोर में? ये लेना है 4 नंबर कोर, ठीक है, 2 इंच बॉबिन। फिर एक और डिजाइन करना है आपको। जीरो से 440 वोल्ट, 0 से आपको जो है दो तो ट्रांसफार्मर आपके ये हो गए, ठीक है, और 2 ट्रांसफार्मर आप खुद से डिजाइन करेंगे। 2 ट्रांसफार्मर आप खुद से डिजाइन करेंगे, ठीक है, चाहे सिंगल फेस में करें चाहे डबल फेस में करें। पर 0 से एक आपको 0 से 12 वोल्ट में करना है, एक 0 से 24 वोल्ट में, ठीक है। और कोर नंबर कितने रहेगी? 4 नंबर कोर रहेगी एक में, 4 नंबर कोर, 5 इंच बॉबिन। एक तो ये हो गया, और एक में रहेगी आपकी 33 नंबर कोर, ठीक है, 2 इंच बॉबिन, ठीक है। ये आप पहले कंप्लीट करिए इसको यहाँ तक। ये 4 ट्रांसफार्मर मेरे पास पहले डिज़ाइन करके भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है। और इसमें भी कोर नंबर कितनी रहेगी इसमें भी बता देता हूँ मैं, 3 नंबर कोर और 1.5 इंच बॉबिन, ठीक है। ये पहले 4 ट्रांसफार्मर आप मेरे पास डिज़ाइन करके भेज दीजिए। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको सामान बताया है प्रैक्टिकल करने के लिए, वो सामान लेकर आइए। फिर एक बार उनका मेरे पास फ़ोटो भेजिए कि ये हम सामान लेकर आए हैं, ठीक है। उस ट्रांसफार्मर के लिए आपको पेपर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप पेपर ब्लैक वाला पेपर भी ले आए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ब्लैक वाला पेपर ले आए तो वो भी बेस्ट रहेगा। और बॉबिन वगैरह हो गया, स्लिप ले लेना, स्लिप भी ले लेना, कम से कम 2 नंबर की ले आना, 5 6 या 7 लेके आना, ठीक है। और ज़्यादा ही लग जाएंगे, शायद 10 पीस ले आना, ठीक है, 2 नंबर स्लिप 10 पीस। इतना करने के बाद फिर मेरे पास एक बार जो आप सामान लेकर आए प्रैक्टिकल के लिए, वो सामान का मेरे पास एक बार फ़ोटो भेजिए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब कि फिर उस ट्रांसफार्मर को आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर था और अच्छे से समझे हो, यहाँ तक कोई भी ऐसी अब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस पे फोकस करें।